हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपके रिसेंटली अभी PD2 होने वाले हैं, उसके लिए मैं आपके यहाँ पे सैम्पल पेपर डिस्कस कर रही हूँ क्लास थर्ड की मैथ्स का। ओके, आई होप आपको सैम्पल पेपर बहुत ही अच्छा लगेगा और आप इसके थ्रू चेक कर पाएंगे दैट हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास थर्ड का है, ये आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ओके, चलिए तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपके सामने में यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपका रहेगा फ्रॉम द नॉलेज। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका वेरी शॉर्ट आंसर में। पहला क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक से दैट 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच। ओके, ABC आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं कितना मिलीलीटर होता है, तो 1 लीटर में आपके होते हैं 1000 मिलीलीटर। ओके, तो आप जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको आंसर्स बता रही हूँ, आप खुद के भी आंसर चेक करें कि आपका भी ये आंसर आ रहा है, ताकि आपका खुद का इवेल्युएशन हो पाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड। जो नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डिवाइज और डिविडेंड और क्वोशिएंट। सो लेट मी टेल यू, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे डिवीजन किया 9 को 2 से। ठीक है, तो 2 4 आप करेंगे यहाँ पे 8। ओके, यू हैव द रिमाइंडर 1। तो जो बचता है हम इसे कहते हैं रिमाइंडर। ये आपका होता है क्वोशिएंट। ओके, और जिसको आप डिवाइड करते हो वो कहलाता है आपका डिविडेंड। ओके, और जिससे करते हैं आप, ये कहलाता है आपका डिवाइज। तो इसी कंसेप्ट को अगर हम लगाएंगे तो मेरे यहाँ पे जो 9 है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज अ नंबर टू बी डिवाइडेड, दैट विल बी कॉल्ड एज डिविडेंड। तो हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ क्लियर हो रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन है 1 रुपीज इज इक्वल टू। अगर हम बात करें कि 1 रुपी में आपके कितने पैसे होते हैं, सो हियर यू कैन ऑब्जर्व, हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? 1 रुपी में आपके होते हैं 100 पैसे। ओके, सो हैव टू गो विद द ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए अगला, कंप्लीट द ब्लैंक। द वेट ऑफ अ गैस सिलेंडर इज मेजर इन। ओके, अगर आप किसी सो व्हाट यू विल डू, आप किससे मेजर करेंगे? ग्राम की किलोग्राम में? तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा किलोग्राम में। ओके, तो आप यहाँ पे फिल करेंगे किलोग्राम। ओके, क्योंकि वो हैवी होता है तो आप उसे किलोग्राम में मेजर करेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इन वेट। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सबसे कम है वजन में? पहला आपका 200 ग्राम, बी है 199 kg। अब आप जानते हो kg है, इसका मतलब ज्यादा होगा, है ना? फिर यहाँ पे सी ऑप्शन है 1 किलोग्राम 22 ग्राम, डी ऑप्शन है 900 ग्राम। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन तो हमें साफ साफ दिख रहे हैं कि नहीं हो सकते। ओके, लेकिन अगर हम बात करें डी ऑप्शन में आपका 900 ग्राम और ये आपका 200 ग्राम, आपको पता है कि ग्राम जो है वो केजी से हल्का ही होता है, तो इस वजह से आप 900 200 जब आप कंपेयर करोगे, सो यू नो कि 200 रुपीज कम होता है ना, बस ऐसे आप समझो। तो अगर 200 रुपीज कम है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 200 ग्राम इज द करेक्ट आंसर, है ना? 200 जो, अगर मैं आपको 200 चॉकलेट दूं तो वो ज्यादा होंगे कि 900? ऑफ कोर्स 900 ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 200। सो आप जाओगे 200 के साथ, क्योंकि आपको लीस्ट चूज करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट कैन नॉट बी लाइक यूज टू मेजर द वेट। इसमें से कौन सी ऐसी यूनिट है जिसको आप वजन नापने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? किलोमीटर, किलोग्राम, लीटर और टन। तो सोचिए, वेट, यहाँ पे वजन की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप किलोमीटर को इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि किलोमीटर जो होता है ये आपका डिस्टेंस नापने के लिए होता है, ना कि वजन, है ना? जैसे अगर आपको कोई लिक्विड चीज नापनी है तो आप लीटर में इस्तेमाल करते हो, है ना? आप लीटर में उसको मेजर करते हो, किलोग्राम, टन, आप इन सबका यूज करते हो वेट मेजर करने के लिए, बट आप किलोमीटर का डिस्टेंस, दूरी नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंडर वॉट पार्ट ऑफ अ रूपी इज 1 पैसे। अगर हम बात करें कि 1 रुपी को अगर आप देखोगे तो सॉरी 1 पैसे में कितने रुपीज होते हैं, क्वेश्चन ये है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे देखा 1 पैसे में क्या हो जाएंगे, 1/100 रुपीज। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आना चाहिए 0.01 रुपीज। चेक करते हैं कहाँ पे हमारा ये ऑप्शन है, वी हैव दिस इन द ऑप्शन नंबर ए, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज ग्रुप ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं? आपको 4 ऑप्शन दिए, आपसे कह रहे हैं इनमें से कौन सा ग्रुप है जो ऑड नंबर का ग्रुप है। ठीक है, ऑड नंबर मतलब हो गया वो नंबर जो कि क्या होंगे आपके नॉट डिविजिबल, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो नोट्स में, जो कि नॉट डिविजिबल होंगे बाई 2, मतलब जो 2 के टेबल में नहीं आएंगे। तो आप सोचो कौन से नंबर हो गए, 37, 49, 53। बिल्कुल यही ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन को जब आप देखेंगे, सो हियर यू कैन ऑब्जर्व वेरी वेल कि 98, 93 के सबके लास्ट आप खाली चेक कर लिया करो, यूनिट डिजिट है ना, ये आपने पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल में। अगर आपको दिख रहा है
कि जो वंस प्लेस है अगर वो 2 के टेबल में आ रहा है, मतलब वो अगर इवन नंबर है तो बिल्कुल वो 2 से जाएगा। तो अब सबका वंस प्लेस चेक करिए, सारे के सारे नंबर 2 से जा रहे हैं। लेकिन जैसे आपने यहाँ चेक किया, इसका 7 है, इसका 9 है, इसका 3 है, जो कि 2 के टेबल में बिल्कुल नहीं आता, तो ये पूरे के पूरे नंबर्स कैसे हो गए? ऑड नंबर्स हो गए। ओके, अब आगे मूव करते हैं अंडरस्टैंडिंग बेसिक कंसेप्ट्स पे। जैसे कि आपके यहाँ सामने यहाँ पे क्वेश्चन है, कन्वर्ट करना है आपको 1350 पैसे को इनटू रुपीज। सो लेट्स सी कैसे करेंगे। सबसे पहले आप बताओगे यहाँ पे कि जो 1 पैसे होते हैं उसमें हमारे पास होता है 1/100 रुपीज। तो इसकी वजह से 1350 पैसे में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 1350/100 रुपीज। ओके, हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 13.50 रुपीज। यही हमारा आंसर होगा। तो ये आपको दिख रहा होगा, वी हैव इन द ऑप्शन बी ऑप्शन, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए स्टूडेंट्स आगे मूव करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 4 फ्रेंड्स फाउंड ₹120। इफ दे शेयर इट इक्वली हाउ मच मनी विल ईच गेट। आपसे कह रहा है 4 फ्रेंड्स थे, चारों को ना 120 रुपीज मिल गए। अब इन्होंने क्या सोचा कि हम इस पैसे को ना बराबर बांटेंगे। अगर इसे बराबर बांटेंगे तो हर एक फ्रेंड्स को कितने मिलेंगे? अब लेट मी टेल यू, ये जो क्वेश्चन है आपका डिविजन चैप्टर से आ रहा है। कैसे आ रहा है समझिएगा। पूरे के पूरे 120 रुपीज थे, इसको 4 फ्रेंड्स आपस में बांट रहे हैं, है ना। तो आपसे पूछ रहा है एक बच्चे को कितना मिलेगा। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो हियर यू कैन ऑब्जर्व, आप लिखिए 120 और 4 से डिवाइड करिए, 4 3 12। ठीक है, ये आपका कट गया, 0 आया, 4 0 0। इसका मतलब हर एक फ्रेंड्स को क्या मिलेंगे? 30 रुपीज मिलेंगे। तो आप जाओगे सी ऑप्शन के साथ। ठीक है, 4 फ्रेंड्स है, आप ऐसे सोचो 30 30 30, 4 लोगों ने ले लिया, क्या 120 रुपीज बराबर तरीके से बढ़ गए? बिल्कुल बढ़ गए। ओके, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन, अरेंज द बिलो वेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको जो नीचे का वेट दिया गया ना, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे स्मॉल टू बिग। ठीक है, पहला आप स्मॉलर नंबर ढूंढेंगे, फिर आप बिग की ओर जाएंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे मुझे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ये मेरे को चारों चारों नंबर्स दिख रहे हैं। आइए हम देखते हैं कैसे से अरेंज करेंगे। सबसे पहले देखिए 2 kg 300 ग्राम लिखा है, फिर आपका है 20452 ग्राम, देन 2 kg 99 ग्राम एंड देन 5 kg। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो सबसे जो मुझे लग रहा है सबसे जो हल्का है यहाँ पे, वो हमारे पास यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा। देखिए 5 kg तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये ज्यादा है ना। अगर आप सबको चाहो तो चेंज कर लो। जैसे कि पहला है, अगर आप ग्राम में बदल लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2 kg है, तो 2300 ग्राम हो गया। अगला अगर आप चेक करेंगे तो ये लिखा हुआ है 205452 ग्राम हो गया। अगला है आपका 2 kg 99 ग्राम, तो ये हो गया 2099 ग्राम। और लास्ट है आपका 5 kg मतलब 5000 ग्राम। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मुझे कंपैरिजन इजी लगा अगर मैं सबको एक ही यूनिट में चेंज कर दूं। मैंने सबको ग्राम में बदल दिया। अब हम आसानी से देख सकते हैं। देखिए अब आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा आपको जो ऑप्शन दिखेगा वो ये वाला ऑप्शन दिखेगा। देखिए ये क्या है, ये है आपका 20 है ना, 20,000 है। ओके, सबसे छोटा क्या दिख रहा है? ये वाला ऑप्शन दिख रहा है। तो पहले आप ढूंढो 2099 कहाँ आएगा, ये आपको दिख रहा है 2099। देखिए ए ऑप्शन कट, सी ऑप्शन कट। अब बी और डी में से करेक्ट हो सकता है। ओके, 2099 के बाद ये आपने कर दिया फर्स्ट नंबर पे। इससे बड़ा कौन सा आपको दिख रहा है? इससे बड़ा हमें दिख रहा है 2300, मतलब ये वाला। इसके बाद आपका आएगा यहाँ पे आपका 5000 वाला, और इट लास्ट आप यहाँ पे कह सकते हो। ओके ओके, सो सॉरी, वेट वेट वेट, ये आपका वेट, ये आपका 20,000 नहीं होगा। वेट, यहाँ पे देखने में गलती हो गई। 20 यहाँ पे कुछ वेट, वेट अ सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब आप आगे देखेंगे ये है 2 kg 452 ग्राम। ओके, तो ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 2 kg का मतलब हो गया 2452 ग्राम। ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद आ जाएगा आपका सबसे बड़ा वैल्यू, दैट इज 5 kg। तो इसका मतलब हमें जाना चाहिए बी ऑप्शन के साथ। बट अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, जो कि मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। अगर ये लिखा है 20 और 452, मतलब ये हो गया 20,452 ग्राम। तो इस अकॉर्डिंग तो हमारा यहाँ पे सबसे ग्रेटर वैल्यू ये होनी चाहिए थी। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन में हल्का सा चेंजेस कर ले, ये होगा आपका क्वेश्चन में 2 kg 452 ग्राम। ओके, अभी आपका आंसर एकदम सही है, सो आप जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ओके, क्योंकि असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा नंबर, तो आपको उस तरीके से जाना था। ओके, चलिए अब आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। 1 एप्पल वेज 100 ग्राम, सो क्या वेट होगा ऑफ
डजन ऑफ एप्पल्स, ठीक है। तो पहले आप लिखिए कि 1 एप्पल का जो वेट है वो स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे हो गया 100 ग्राम। अब डजन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि 1 डजन में 12 एप्पल्स होते हैं, तो आपको 12 एप्पल्स का यहाँ पे वेट निकालना है। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका 12 मल्टीप्लाइड विद 100 ग्राम, ओके, एंड दैट विल गिव यू 1200 ग्राम। अब देखिए आपको ऑप्शन में तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करिए इसको केजी में चेंज कर दीजिए। सो इट विल बिकम 1 kg 200 ग्राम। इसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, ओके। चलिए, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही देगा 1000, ओके, क्योंकि 1 kg को आपने चेंज किया ग्राम में, और फिर आप 200 को ऐड कर दीजिए, ओके। सो इट विल बिकम 1200 ग्राम। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपके लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंप्लीट द बिल। जैसे आप जाते हो ना शॉपिंग करने, वैसे आपको कोई बिल मिलता है तो कैसे करते हैं समझिएगा। राइट द टोटल मनी स्पेंड। जैसे मान लो पहले क्या आइटम था, वाटर बॉटल्स, ओके। इसका बताया जा रहा है कि एक बॉटल का कॉस्ट है 40 रुपीज। अगर हमने 4 ऐसे बॉटल्स ले लिए तो कितने कॉस्ट हो जाएंगे सोचिए, 160 रुपीज, ओके। तो कॉस्ट में क्या आ गया, 160। अगला, अगर आपने पेंसिल्स लिया जिसका एक का कॉस्ट है 20 रुपीज, ऐसे आपने 3 पैकेट ले लिए तो 3 मल्टीप्लाई विद दिस वन 20, कितना हो जाएगा, 60 रुपीज। अगला, आपने सॉक्स लिया, एक का आइटम का बता रहा है 35 रुपीज, ऐसे आपने 2 ले लिए, 35 टू 70, ओके। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया यहाँ पे, 40 मल्टीप्लीकेशन 4 किया, यहाँ मैंने 20 मल्टीप्लीकेशन 3 किया स्टूडेंट्स, और यहाँ मैंने 35 मल्टीप्लीकेशन 2 किया। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने एक शर्ट खरीदी जो कि 75 रुपीज की है, और इतने आपने कितनी ली, बस एक ही शर्ट थी, क्वांटिटी आपकी एक ही है, तो क्या कॉस्ट रहेगा, 75 ही रहेगा। अब स्टूडेंट्स क्या करना है हमें, नाउ फाइनली वी हैव टू टेल द फाइनल बिल टू बी पेड। तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, लेट्स डू द एडिशन, ओके। सबको आइए ऐड करते हैं। तो 5 एज इट इज रहेगा, 6 + 6 12, 12 + 7 19, 19 + 7 will give us 26, okay। So 2 will be carried over, तो 2 हाँ +1 3, तो कितना आ गया बिल हमारे पास, 365 रुपीज। सो वी हैव टू गो विद द ऑप्शन नंबर बी। इजी क्वेश्चन, ओके। तो इसके हेल्प से आपने ये जाना कि कैसे आप कभी कहीं शॉपिंग करने जाते हो, कैसे आप बिल कैलकुलेट करते हो इजीली, ओके। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको बताना है डिवीजन करके क्या आएगा। लाइक यू हैव टू डिवाइड 468 को आप 6 से डिवाइड करेंगे। पहले आपने करा 6 7 42, ओके। सब्ट्रैक्शन किया, आपको मिला 4, यहाँ पे है 6 8 48। सो हियर यू कैन सी हमारे पास आंसर क्या है, रिमाइंडर तो 0 हो गया, आंसर है आपके पास 78। सो हैव टू गो विद द ऑप्शन नंबर सी, ओके। अगला क्वेश्चन, अब आपको सब्ट्रैक्शन करना है, ओके। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू। अब देखिए यहाँ पे हो तो पाएगा नहीं, 0 है तो आप कैरी करोगे तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, इट विल बिकम 6, ओके। 6 में से 2 गया, आपके पास लेफ्ट हुआ 4, डेसिमल लगाइए, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जा पाएगा, इट विल टेक कैरी, तो ये हो जाएगा 12 - 3 दैट मींस 9। तो कितना आ गया, 90.44। बिल्कुल आप सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ओके। आई होप क्लियर हो रहा होगा स्टूडेंट्स आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हियर टू द एडिशन। लीटर गिवन है, मिलीलीटर गिवन है, बहुत सिंपल है। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। पहले आप यहाँ पे लिख लो लीटर, यहाँ पे लिख लो आप मिलीलीटर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अच्छा लेकिन अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो मुझे जो आंसर ना मिलीलीटर में देना है। सो डू वन थिंग, ऐसे ना करके अगर हम इसका कन्वर्जन कर देंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा, ओके। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू। हम यहाँ पे लिखते हैं 2 लीटर और 68 मिलीलीटर को जब हम कन्वर्ट कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा 2068 मिलीलीटर। सिमिलरली आप 4 लीटर 730 ml को भी बदल दीजिए, सो इट विल बिकम 4730 मिलीलीटर। नाउ वी विल डू द एडिशन, ओके। तो ml में आपका आंसर आएगा, 8 का 8 रहेगा, 6 + 3 विल 9, 7 4 + 6 4 + 2 विल बी 6। तो आंसर कितना आ गया, 6798 ml. So we have to go with the option number A. Okay, easy. चलिए अगला क्वेश्चन है, आपको अगेन एडिशन करना है, बट ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। आप आंसर केजी, ग्राम और ग्राम में भी दे सकते हो। सो लेट्स डू वन थिंग, हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम यहाँ पे पहले किलोग्राम लिख लो, यहाँ पे हम ग्राम लिख ले, ठीक है। किलोग्राम में हमें गिवन है 1 और यहाँ पे कितना है 200 ग्राम, डन। यहाँ पे आपका 2 kg और आपको गिवन है 700 ग्राम। अगला है आपका 5 kg और हमें मिला है 132 ग्राम। तो जब हम इसका एडिशन करेंगे ओवरऑल, तो 2 का 2 रहेगा 3, 7 + 2 9, 9 + 1 10, तो एक कैरी आ जाएगा, 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, ओके। तो हमें आपके पास आंसर क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर आया 9 kg, ओके। वी गॉट द फाइनल आंसर एज 9 kg एंड 32 ग्राम, ओके। लेट्स फाइंड आउट द ऑप्शन, कहाँ पे हमें करेक्ट दिख रहा है, बिल्कुल हमें मिल गया, हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओके।
चलिए, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ओके, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। हमें अगेन सब्ट्रैक्शन करना है, बहुत इजी है। चलिए, लेकिन हाँ, कुछ और भी लिखा हुआ है, हमें फिर कुछ एडिशन भी करना है एंड कुछ मल्टीप्लीकेशन भी करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले सब्ट्रैक्शन करते हैं। 5 में से 5 गया 0, देन 4.2 आया, यहाँ पे आपको मिलेगा स्टूडेंट्स जब आप कैरी करोगे 8। सो हाउ मच वी गॉट 82.40। अब हमसे कहा जा रहा है देन ऐड 2 1 2। ओके, हमें ना यहाँ पे ऐड करना है 212.60। ओके, जो हमारे पास रिजल्ट आया। जब हम एडिशन करेंगे तो हाउ मच वी आर गेटिंग, लेट्स सी। हमें यहाँ पे मिला 295.00। ग्रेट। अब हमें ना इस रिजल्ट को जो हमें मिला है, इसको हमें स्टूडेंट्स 3 से मल्टीप्लीकेशन करना है। ओके, अब देखिए 0.00 है, सो इट डजंट मेक एनी सेंस, हम इसे ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं, हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 15, 9 3 27 का एक 28, 2 विल बी कैरीड, 3 2 6 और 8। बहुत अच्छे, मेरे पास आंसर है 885। क्या हमें दिख रहा है ऑप्शन में? बिल्कुल हमें दिख रहा है। वी हैव टू गो विद द ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो क्या किया हमने, पहले सब्ट्रैक्शन किया, फिर हमने ऐड किया, देन हमने मल्टीप्लाई किया, जो हमारा रिजल्ट आया उसको 3 से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। लेट्स सी व्हाट वी हैव। क्वेश्चन है राज बोल्ड फॉर 6 ओवर्स इन अ क्रिकेट मैच। राज ने क्या किया, उसने बॉलिंग करी है 6 ओवर्स का। ओके, इन अ क्रिकेट मैच। हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स डिड ही बोल्ड इन ऑल, उसने उसने कितनी बार बॉलिंग करी। तो सोचिए 1 ओवर में स्टूडेंट्स, 1 ओवर में कितने होते हैं, 6 बॉल होते हैं। अगर उसने यहाँ पे 6 ओवर्स बॉलिंग करी है, इसका मतलब कितनी बॉल्स यहाँ पे उसने फेंकी है, 36 बॉल्स फेंकी है। 6 6 36, सिंपल। बी ऑप्शन के साथ आप जाओगे। ठीक है, चलिए, ये आपने बिल्कुल यूनिटरी मेथड से किया इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 20। 72 एप्पल्स हैव टू बी पैक्ड इक्वली इन 6 बास्केट। ओके, हमारे पास 72 एप्पल्स हैं, जिसे हमें 6 बास्केट्स में प्रॉपर्ली पैक करना है। हमसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी एप्पल्स विल बी देयर इन ईच बास्केट, एक एक बास्केट में कितने एप्पल्स होंगे। सोचिए क्या किया जाए, वी विल डू द डिवीजन, तभी तो हमें पता चलेगा। अगर आप के पास 6 बास्केट है, तो लेट्स सी 6 1 6 आप पहले करोगे, 1 आया, 2 6 2 12। ग्रेट, वी गॉट द आंसर। इसका मतलब जो मेरे पास 6 बास्केट है ना, उसमें मुझे हर एक बास्केट में 12 एप्पल्स रखनी पड़ेंगी, तब जाके हमारी बात यहाँ पे बनेगी। तो क्या करेंगे, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे 12। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इफ द डिवाइजर इज 25, क्वोशंट आपका 160 है, रिमाइंडर आपका 23, देन फाइंड द डिविडेंड। अभी आपको याद होगा, मैंने स्टार्टिंग में आपको सिखाया भी था क्या होता है डिविडेंड, है ना, एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू। तो आइए करते हैं। डिवाइजर मतलब आप यहाँ पे लिखेंगे डिवाइजर 25, क्वोशंट मतलब 160, डिविडेंड आपको नहीं पता है, दिस यू हैव टू कैलकुलेट, एंड ऑलरेडी यू नो द रिमाइंडर विच इज 23। कैसे करें हम इस क्वेश्चन को? फॉर दिस वी नो द रिलेशन कि जो आपका डिविडेंड होता है, dividend is equal to divisor मतलब 25 मल्टीप्लाई विथ क्वोशंट, ओके, प्लस रिमाइंडर। तो आप करेंगे स्टूडेंट्स इसको सॉल्व प्रॉपर्ली। ओके, सो लेट्स डू, हम यहाँ पे करते हैं, मेरे पास स्पेस है, तो पहले आप कर लीजिए 25 को 16 से मल्टीप्लीकेशन। ओके, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, लेट्स सी हाउ मच वी आर गेटिंग। ओके, 5 6 30, 2 6 12, 12 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 5 1 5, 2 1 2। तो स्टूडेंट्स हियर वी आर गेटिंग आई थिंक 400। यस, 400 हमें मिला। ओके, हाँ, एक और आप चाहो तो जीरो लगा दो, तो हमें मिल जाएगा 4000। 4000 में आप 23 को सम कर दीजिए, सो हाउ मच वी आर गेटिंग, हमें मिल जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज 4023। ओके, आप चाहो तो इसे लिख लो। हमें मिला 4000, फिर हमने 23 को सम किया, सो हियर वी गॉट द रिजल्ट। ओके, क्लियर है? तो आप इस रिलेशन को याद रखेंगे कि डिविडेंड क्या होता है आपका, डिवाइजर मल्टीप्लाई विद क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। दिस वी हैव डन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दैट इफ रुपीज 528 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 12 स्टूडेंट्स इक्वली, तो बताइए ईच स्टूडेंट का शेयर कितना होगा। अगेन आपका डिवीजन का क्वेश्चन है, जब भी ना शेयरिंग की बात आए कि हम इक्वली कितना बांटेंगे, तो डिवीजन का क्वेश्चन होता है। ओके, जैसे कि आपको कैसे डिवाइड करोगे, अब 12 बच्चे हैं, आपके पास इतनी सारी क्या है, ट्रॉफीज है, लेट्स सी हाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा सॉरी, इतने सारे रुपीज है। 12 फोर सा 48 पहले आपने किया। ओके, 4 लेफ्ट हुआ, 8 आया। 12 फोर सा 48। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप हर एक बच्चे को ₹44 देंगे, तब आपका इक्वली डिवीजन पॉसिबल हो पाएगा। ध्यान रखिएगा, इक्वली डिवीजन तभी आपका हो पाएगा। ओके,
चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके, आशी हैज बर्थडे टुमारो, शी हैज 950 रुपीज। ओके, आशी का बर्थडे है कल, उसके पास 950 रुपीज है। शी वेंट टू अ बेकरी शॉप एंड फाउंड दैट द कॉस्ट ऑफ वैनिला केक इज रुपीज 325 एंड द कॉस्ट ऑफ द चॉकलेट केक इज रुपीज 475। ओके, क्या हुआ, आशी का बर्थडे है कल, उसके पास इतने रुपीज थी 950 रुपीज। वो एक बेकरी शॉप पे गई जहां उसने दो केक्स देखे, एक तो वैनिला केक देखा, ओके वैनिला केक जिसका कॉस्ट है 325 रुपीज, और एक उसने चॉकलेट केक देखा जिसका कॉस्ट है 475 रुपीज। ओके, ना वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ दीज टू केक्स। अरे बहुत इजी है, आइए हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो मैं आप लिखेंगे 475 और माइनस 325, है ना, हमें दोनों का अंतर निकालना है। यहाँ पे मुझे मिला ओके 150 रुपीज, 150 रुपीज विल बी द डिफरेंस। तो ये आंसर मेरे पास आ गया रुपीज 150। डन। आप जब एग्जाम में लिखेंगे तब प्रॉपर स्टेप्स के साथ लिखेंगे। ओके, द कॉस्ट ऑफ द चॉकलेट केक, द कॉस्ट ऑफ द वैनिला केक, नाउ द डिफरेंस बिटवीन द टू केक, ऐसे आपको सेंटेंस में लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। इफ शी बाइज आ, अगर उसने बाई किया केक एंड शी इज लेफ्ट विथ 475 रुपीज, मतलब क्या हुआ ना, उसके पास 950 रुपीज थे, उसने एक केक कोई खरीद लिया, फिर भी उसके पास अभी भी 475 रुपीज लेफ्ट है, तो हमसे पूछा जा रहा है उसने कौन सा केक बाई किया। सोचिए, देखिए, अगर हम यहाँ पे समझते हैं 950 रुपीज उसके पास थे, उसने कोई केक बाई किया, ओके उसने कोई भी केक खरीदा, वी डोंट नो कौन सा केक खरीदा, बट उसके पास अभी भी 475 रुपीज लेफ्ट है। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि 950 में अगर हम 475 का सब्ट्रैक्शन करते हैं, ओके तो क्या आएगा, देखिए 5, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 7, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा आई थिंक 4, बिल्कुल 475 रुपीज। देखिए इसका मतलब उसने क्या किया, उसने चॉकलेट केक परचेज किया है जो कि 475 रुपीज का था। ओके, क्योंकि इस केक को खरीदने के बावजूद अभी भी उसके पास 475 रुपीज लेफ्ट होंगे, और वो तभी होंगे जब वो चॉकलेट केक परचेज करेगी। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन, जहां हमने क्या देखा, आंसर विल बी 150 रुपीज और चॉकलेट केक। मतलब जो आंसर में जो आपने डिफरेंस देखा 150 रुपीज का है दोनों केक का कॉस्ट का, और हमें जो फाइनली पता चला कि उसने जो केक परचेज किया था वो था चॉकलेट केक। ओके, so yes we have done with the question paper. I hope students आपको properly ये solution समझ में आया होगा how I have done with this. Okay, if you want the solution of this one PDF, अगर आप चाहते हो उस पेपर को डाउनलोड करना, so yes you can download, the link will be given in the description box. Okay, I hope you have enjoyed with the PT1 like PT2 paper. Okay, thank you so much students. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। Okay, and yes, if you want any other subject PT2 papers, you can comment down in the comment section. Okay, thank you so much students, thank you for watching the video, thank you so much.